अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, माँ बहनों, आज की इस वीडियो में मैं आपको नमाज की सूरे के बारे में बताने वाला हूँ। आप सिर्फ 1 मिनट मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुन लें, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आएगी। आप नमाज के अंदर कोई सी भी सूरत पढ़ते हैं, चाहे सूरे कौसर पढ़ें, चाहे सूरे इखलास पढ़ें, चाहे सूरे फलक, सूरे नास को पढ़ें, और कम से कम 70 या 80% लोग ऐसे हैं जो आज के दौर में जो नमाज के अंदर सूरे पढ़ते हैं वो 30वें पारे की आखिर वाली सूरतें पढ़ते हैं। हो सकता है कि आप भी पढ़ते हों, तो वो गलत पढ़ते हैं। मेरी बातों का आप बुरा ना माने। आपको सबसे ज़रूरी बात बताने का मसला ये है कि अगर आप नमाज के अंदर कोई सी भी सूरत पढ़ते हैं, वो औरतों की तरह पढ़ते हैं या गलत पढ़ते हैं, तजवीद के खिलाफ पढ़ते हैं, माना बदल जाता है, तो आपकी एक भी नमाज नहीं होगी। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप किसी भी इमाम साहब से पूछ लीजिए या फिर उलमाए अहले सुन्नत से मालूम कर लीजिए कि अगर हम नमाज के अंदर सूरह फातिहा को या कुरान शरीफ की कोई सी भी सूरह को पढ़ते हैं मगर हम गलत पढ़ते हैं, हरूफों को बदल देते हैं, कहाँ पर खींचना है कहाँ पर नहीं खींचना है, हरूफों के मखारिज को सही तरीके से नहीं निकालते हैं, तो क्या हमारी नमाज होगी या नहीं होगी? तो उनका एक ही जवाब होगा कि आपकी एक भी नमाज नहीं होगी। यार, कुरान शरीफ में माना चलता है, अब आप कुछ और पढ़ेंगे और कुछ और है तो एक भी नमाज नहीं होगी। तो ज़रूरी है कि आप नमाज के अंदर चाहे 2 ही सूरतें पढ़ें हर रकात में, लेकिन आप कम से कम उन्हें सही तरीके से तो पढ़ना सीख लें, जिससे आपकी सारी नमाजें हो जाएं, आपको पूरा पूरा सवाब मिले। यार, हम बड़ी शर्म की बात है, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और जो चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर फ़र्ज़ करार दी है, हमें वो ही नहीं आती है। तो आज मैं आपको सिर्फ एक सूरत नमाज के अंदर पढ़ना सिखाऊंगा। अगर आपको सही तरीके से पढ़ना आ जाए तो आप नमाज के अंदर इसी एक सूरे को पढ़ लिया करें, लेकिन इसके अलावा आपके और भी सूरतें याद हैं तो आप उन्हें भी पढ़ लिया करें, लेकिन ज़रूरी है कि सही तजवीद के खिलाफ नहीं, तजवीद के साथ पढ़ा करें। और मेरी बातों का कोई बुरा ना माने, जो गलत पढ़ते हैं मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूं, और जो हुफ़्फ़ाज़े इकराम हैं, जो कुरान को सही तरीके से पढ़ना जानते हैं, तो माशाअल्लाह बहुत ही अच्छी बात है, आप अच्छा पढ़ रहे हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि नमाज के अंदर सूरे को सही तरीके से पढ़ा करें। और अगर आपको इसी में की वीडियो देखना हो, आपको वीडियो पसंद आई हो, तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी में की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। चलिए, अब मैं आपको एक सूरह पढ़ना सिखाऊंगा, आप ज़रा ध्यान से सुन लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून, कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन लतग़वुन्नल जहीम सुम्मा लतग़वुन्नहा ऐनल यक़ीन सुम्मा लतुस्अलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप ये याद करना चाहें तो आप इसे भी याद कर लें, मगर आपको ये कठिन लग रही है या फिर आपको याद नहीं हो पा रही है तो आप आहिस्ता आहिस्ता याद कर लें। इसकी जगह पर आप सूरह कौसर को पढ़ लें, सूरह इखलास को पढ़ लें, कोई सी भी सूरत पढ़ लें कुरान की, लेकिन आप सही तरीके से पढ़ना सीख लें। और अगर आपको सूरह कौसर नमाज के अंदर पढ़ना सीखना है, सूरह इखलास, सूरह कौसर, सूरह फलक, सूरह नास, या जो कुरान शरीफ के 30वें पारे की जो लास्ट 10 सूरतें हैं, जो आखिर में छोटी छोटी सूरतें हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाके देखें। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सारी वीडियो डाल रखी हैं, तो अगर आपने उन वीडियो को देखा तो आप नमाज के अंदर सूरह पढ़ना सीख जाएंगे, जिससे आपकी सारी नमाजें मुकम्मल हो जाएंगी, आपको पूरा पूरा सवाब मिलेगा। और मेरी बातों का आप बुरा ना माने, मैंने कोई भी बात आपको बुरी नहीं बताई है, माशाअल्लाह सब आपके फ़ायदे की बात बताई हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है हमारी तमाम परेशानियों को दूर अता फरमा। मौला हम सभी को इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमा।
मौला हम सभी को नमाज से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे दोस्तों, आप मोहब्बत के साथ सिर्फ एक मरतबा कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। अगर अल्लाह ताला ने किसी एक के आमीन को कबूल कर लिया तो यकीन मानना दोस्तों, हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। चलिए अब हम ये वीडियो यहीं पर मुकम्मल करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को